22 शॉपिंग। अवनी अपने में चिल कर रही थी। उसका मन बड़ा खुश था। ये देख आदित्य को सुकून मिल रहा था। अवनी खिड़की के पास खड़ी थी। आदित्य भी मजाक के मूड में आ चुका था। वो अवनी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। आदित्य का एहसास पाकर अवनी की आंखें अपने आप बंद हो गई। वो धीरे से बोली, हब्बी। आदित्य अपनी सरगोशी भरी आवाज में बोला, क्या बात है, बीवी बड़ी खुश हो। अवनी एक्साइटेड होते हुए पीछे मुड़ आदित्य को हक कर बोली, अवनी, हाँ तो मेरे दुश्मन जिसे मैंने ही अपने जाल में फंसाया है वो मुझसे मदद मांगे तो अच्छा तो लगेगा ना। देखा, अभी दोबारा फोन बजेगा। अवनी ने कहा था कि दोबारा फोन बजा। आदित्य स्माइल के साथ आरोही के गाल पर किस करके बोला, मेरी बीवी को सब पता होता है। अवनी एटीट्यूड से, हाँ तो बीवी भी तो आपकी हो। चलिए ना उस उल्लू के पहे की बैंड बजाते हैं। अवनी एक्साइटेड होते हुए फोन उठाने चली गई। आदित्य ने अपना सरनामे हिला दिया और पीछे चला गया। अवनी बचपन से ही शैतान थी। उसने आदित्य को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आदित्य लास्ट में उसके आंसू देख पिघल जाता था। आदित्य अवनी के पास पहुंचा, उसे बाहों में लेकर बैठ गया। अवनी ने ऐसे ही फोन नहीं उठाया, 2-3 बार कॉल आने के बाद उठाया। अब भाई भाव खाना तो बनता है, पर उस करण को नहीं पता था कि यहाँ उसे बेअद किया जाएगा। आदित्य की बाहों में आराम से बैठकर अवनी ने फोन उठाकर स्पीकर पे डाल दिया। सामने से परेशानी भरी और घबराई हुई आवाज आई, करण, अवनी, क्या तुम फ्री हो? क्या मेरी मदद कर सकती हो? इंटरनेट पे किसी ने मेरे फेक फोटोज डाल दिए हैं अलग अलग लड़कियों के साथ। प्लीज मेरी मदद करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अवनी, जो वरुण की हालत के मजे ले रही थी, वो बोली, तुम सच बोल रहे हो? तुमने सच में ऐसा नहीं किया? ये सुन करण की सिट्टी पिटी गुल हो गई थी। आज से पहले अवनी कभी ऐसा नहीं बोलती थी। उसकी हर बात मान जाती थी। खुद को कंट्रोल करके करण बोला, हाँ सच में। अवनी गुस्से से बोली, शर्म करो थोड़ी करण, ये सब फोटो असली है। जब मुझे पता चला न्यूज का, मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाए। आखिर तुम मेरे भाई जैसे थे, पर अब नहीं। एक तो तुम इतनी लड़कियों से साथ गेम खेलकर मुझे बोल रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया। अवनी की बात सुन करण का शरीर सुन्न हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर भी वो बोला, नहीं अवनी, ऐसा नहीं है। तभी अवनी की जगह आदित्य की आवाज आई। आदित्य अपनी कोल्ड वॉइस में, कैसा है और कैसा नहीं है बेबी को अच्छे से पता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी और बच्चे पे तुझ जैसे घटिया इंसान की परछाई भी पड़े। मेरी बेबी को आज के बाद कॉल मत करना। ये बोल आदित्य कॉल काटने की वाला था कि करण की बौखलाई हुई आवाज आई। करण गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, वो तुम्हारी नहीं है। मैं करूँगा कॉल, क्या कर लोगे तुम? मैं अवनी से बात कर रहा था, तुमसे नहीं। ये सुन अवनी का खून खोल गया। वो अपनी कोल्ड और तेज वॉइस में बोली, अवनी, हाउ डेयर यू? तुम होते कौन हो मेरे पति से इस तरह बात करने वाले? और क्या कहा तुमने? मैं आदि की नहीं हूँ। हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं मिसेस अवनी आदित्य कपूर हूँ। तुम्हारी आदि के सामने कोई औकात नहीं है जो तुम उनसे ऊंची आवाज में बात करो। आगे से तूने उनसे कुछ भी बोला तो आई स्वेयर ऑफ माई चाइल्ड तुम्हें जिंदा नर्क के दर्शन करवा दूंगी, समझे? और आज के बाद यहाँ कॉल करने की जरूरत नहीं है। अवनी का हर एक शब्द करण को चुभ रहा था। स्पेशल मिसेस अवनी आदित्य कपूर बोलना करण को अच्छा नहीं लगा। उसे अपने अंदर कुछ चलता हुआ महसूस हुआ। भले अवनी को वो लोग सिर्फ यूज कर रहे थे, पर अवनी की केयर, उसका बिहेवियर सॉफ्ट था, वो कोल्ड हो गया था। ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था? कुछ भी नहीं। सच ही तो था, आदित्य के सामने वो चिटी के बराबर भी नहीं था। वो इतना भी फेमस नहीं हुआ था जितना अवनी थी। उसे जो काम प्रोजेक्ट मिल रहे थे अवनी की वजह से मिल रहे थे। अब अवनी इस मामले में अब तक शांत थी, मतलब ये सब सच है। ये आभास होते हैं सभी ने अपने प्रोजेक्ट वापस लेने शुरू कर दिए हैं। कॉल कट करने के बाद करण के अंदर कुछ चल रहा था, पर वो पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए फोन को देखकर नफरत से बोला, करण, ये तुमने ठीक नहीं किया। अवनी, मेरे हाथ लग जा तू, तेरा घमंड चूर चूर कर दूंगा। बहुत घमंड है ना तुझे तेरे पति पर? उसे तो मैं ऐसा तड़पाऊंगा कि तू देखती रह जाएगी। फिलहाल तो मैं रिया को मनाता हूँ। वो रिया को मनाने चला गया। वही कॉल कट करने के बाद अवनी गुस्से में थी। वो गुस्से से बोली, अवनी, आखिर उस चिलगोजे की हिम्मत कैसे हुई आपसे इस तरह बात करने की? तुझे तो मैं तिल तिल तड़पा कर मारूंगी, कुत्ता कामिना काहे का? आदित्य उसे शांत करते हुए बोला, शांत बच्चा, कुत्ते भौंकते ही रहते हैं, आप शांत हो जाओ। अवनी, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी, आप अभी चलिए। आदित्य कंफ्यूज होकर बोला, कहा, अवनी, मुझे हमारे बेबी के लिए शॉपिंग करनी है।
आदित्य अवनी की इस बात पे मुस्कुराकर बोला ठीक है, रेडी हो जाए। वो हवा की स्पीड से चल रही थी। ये देख आदित्य पीछे से बोला, आदित्य बेबी धीरे, आपको चोट लग जाएगी। ये सुन अवनी धीरे चलने लगी। कुछ देर में दोनों रेडी होकर निकल गए। आदित्य और अवनी उनके ही मॉल में आए। आदित्य ने बोला कि मॉल खाली करवा देगा, पर अवनी नहीं मानी। आदित्य ने अपने गार्ड्स को उन हिंदू से ही प्रोटेक्ट करने को बोला। अवनी ने सिंपल पर ब्रांडेड साड़ी पहन रखी थी। आदित्य ने अपना 3 पीस सूट पहनकर रखा था। वो दोनों एक बेबी के कपड़ों की दुकान पे गए। अवनी कपड़े देख रही थी। दोनों के चेहरे पर मास्क था। आदित्य का फोन बजा, वो बात करने बाहर चला गया। अवनी अपनी धुन में कपड़े देख रही थी। उसे एक इंटरनेशनल ब्रांड का नाइट सूट पसंद आया। ये लड़के का था। ऑफ कोर्स अवनी को पता था कि उसका बेटा आने वाला है। अवनी ने उसे देखते ही पसंद कर लिया था। उसका कलर स्काई ब्लू था, ऊपर एक टेडी बियर बना हुआ था जिसके हाथ में एक दिल था। उसका मटेरियल सॉफ्ट था। वो सूट देखते हुए अवनी अपना एक हाथ अपने पेट पर रखकर बोली, बच्चे जल्दी मम्मा की टमी से बाहर आ जाओ। मम्मा आपको प्यार करने के लिए वेट नहीं कर पा रही। आई प्रॉमिस बेबी, पिछली बार की थी वैसे गलतियां मम्मा नहीं करेगी। लव यू बच्चा। फिर अवनी वो सूट को पैक करने के लिए बोला ही था कि उसके हाथ से एक औरत ने उससे वो सूट छीन लिया। ये मिस्टर मेहता की पत्नी दामिनी मेहता थी। ये औरत काफी घमंडी थी। अवनी उसे अच्छे से जानती थी। मेहता ग्रुप ऑफ इंट्री की मालिक की बीवी होने के नाते बहुत रोब जाती थी। अवनी के मास्क की वजह से वो अवनी को पहचान नहीं पाई। अवनी, ये क्या बदतमीजी है। ये ड्रेस मैंने पसंद किया है, आप दूसरा ले लीजिए। दामिनी ने अवनी को ऊपर से नीचे तक देखा। अवनी ने सिंपल कपड़े पहने थे। उसका 5वां महीना खत्म होने को आया था। वो ज्यादा हैवी ड्रेस कैरी नहीं कर पाती थी। कामिनी घमंड से बोली, खुद को आईने में देखा है, ये खरीदने की औकात तो तुम्हारी लगती नहीं है और मुझे कामिनी मेहता को घमंड दिखा रही हो। अवनी एटीट्यूड के बोली, अगर मैंने अपनी औकात क्या है ये दिखा दिया तो तुम यहाँ खड़े रहने के लायक नहीं बचोगी। ये सुन कामिनी का पारा हाई हो गया। वो सेल्स गर्ल से बोली, ये ड्रेस मुझे ही चाहिए, पैक करो इसे, जरा मैं भी देखूं कि इसकी औकात कितनी है। ये सुन सेल्स गर्ल बोली, जी मैडम। वो डे से ही ये बोलकर जाने लगी। अवनी कोल्ड वॉइस में बोली, अवनी अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो पछताओगी। इतनी कोल्ड वॉइस सुनकर कामिनी और सेक्स गर्ल दोनों कांप गए। कामिनी फिर भी ईगो को आगे रखते हुए बोली, तुम हो कौन जो मुझे घमंड दिखा रही हो। वो डे से ही अवनी के पास जाकर उसे टच करती। अवनी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे से मोड़ दिया। उस शॉप में उस औरत की चीखें गूंज उठी। तब तक आदित्य वहां आ गया। वो भयानक आवाज में बोला, क्या हो रहा है यहाँ। आदित्य को देख अवनी कामिनी को छोड़कर आदित्य के गले से जा लगी। आदित्य ने उसे बाहों में भर लिया और प्यार के बोला, क्या हुआ बच्चा, आप ठीक हो। अवनी मासूमियत से बोली, हब्बी ये औरत बोल रही है यहाँ से कुछ खरीदने की मेरी औकात नहीं है और भी बहुत कुछ। ये सेल्स गर्ल हमारे मोल का रुख तोड़ रही थी, वो भी मेरे ही सामने। आदित्य रजत से बोला, फुटेज। रजत तुरंत काम पर लग गया। रजत को देखकर सब शौक में थे। वो आदित्य का एक हाथ था। सबको शक हुआ कि ये आदित्य और अवनी कपूर तो नहीं। ये सोच कामिनी के चेहरे पर पसीना आने लगा। ये देख आदित्य तिरछा मुस्कुराया और अवनी से बोला, आदित्य बेबी अपना मास्क हटाकर जरा इन लोगों को इनकी औकात तो दिखाओ। ये सुन अवनी भी समझ गई। डे से ही दोनों ने मास्क उतारा। सबके होश उड़ गए, खासकर कामिनी और उस सेल्स गर्ल के। वहां रजत मैनेजर के साथ आया। मैनेजर को जब पता चला कि आदित्य कपूर आए हैं, वो खुश हुआ, पर रजत और उसने फुटेज देखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया कि अब उसका क्या होगा। कामिनी ने अवनी के पास जाना चाहा, पर आदित्य के गारईस ने उसे पकड़ लिया। वो डरते हुए बोले, कामिनी प्लीज मिसेज कपूर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आप है, वरना मैं ऐसा नहीं करती। अवनी वैसे ही कोल्ड वॉइस में बोली, ओह मतलब कोई और होता तो तुम करती, मेरे ही मोल में मुझे नीचा दिखाकर मुझ पर हाथ उठाने चली थी। अब अपनी औकात पता चल गई। कामिनी गिड़गिड़ाती रही, पर अवनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आदित्य ने जैसे ही फुटेज देखा उसका पारा हाई हो गया। वो पहले अवनी को ले जाकर सोफे पे बैठ गया। उसने अवनी को पानी पिलाया। फिर रजत से बोला, आदित्य जरा मिस्टर मेहता को फोन लगाना, उन्हें भी पता चले कि उनकी बीवी यहाँ क्या कर रही है। ये सुन कामिनी की सिट्टी पिटी गुल हो गई। वो कुछ बोलना चाह ही रही थी कि अवनी के इशारे पर गार्ड ने उन्हें 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। वो थप्पड़ इतने जोर के थे कि उसके गाल सूज गए। कुछ देर तक उसे अपना गाल फिल ही नहीं हो रहा था। वो चुप हो गई।
वहां जैसे ही मिस्टर मेहता को पता चला कि आदित्य कपूर का फोन है, वो शौक थे, उन्होंने तुरंत मीटिंग कैंसिल करके कॉल लिया। कॉल उठते ही आदित्य बोला, मिस्टर मेहता लगता है आपके पास पैसे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। ये सुन कामिनी के पति मिस्टर मेहता को गड़बड़ का एहसास हुआ। वो तुरंत बोले, अरे नहीं मिस्टर कपूर, ऐसी कोई बात नहीं है। आदित्य, तो फिर आपकी पत्नी मेरी बीवी के साथ मिसबिहेव करके उनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करके क्या साबित करना चाहती है? ये सुन मिस्टर मेहता शॉक हो गए। वो जानते थे आदित्य चाहे तो उनके बिजनेस को तबाह कर सकते हैं। वो तुरंत बोले, मिस्टर कपूर प्लीज माफ कर दीजिए, उससे गलती हो गई, वो नासमझ है प्लीज। वो गिड़गिड़ाने लगे। यहाँ कामिनी की हालत खराब थी। अवनी, आदित्य से आदि जाने दीजिए, दोबारा गलती होंगी तो हम जरूर एक्शन लेंगे। ये बात मिस्टर मेहता ने सुन ली, उन्हें थोड़ी राहत मिली। आदित्य, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी पत्नी के कहना पर माफ कर रहा हूँ, अगली बार ये हुआ तो आप जानते ही हैं आदित्य कपूर कौन है। के सुन मिस्टर मेहता बोले, थैंक यू सो मच मिस्टर एंड मिसेज कपूर। अवनी, मैं आपकी या आपकी पत्नी की माफी की वजह से नहीं, आपके बच्चे की वजह से माफ किया है। आखिर आपकी गलती की सजा वो क्यों भुगते? वो दोनों फिर माफी मांगते हैं। कामिनी का घमंड उतर चुका था, वो भी चली गई थी। मैनेजर कांप रहा था। आदित्य मैनेजर से बोला, इसे यहाँ से निकालो एंड मेक श्योर इसे कहीं जॉब न मिले। सेल्स गर्ल माफी मांगती रही पर कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को। मैनेजर से अवनी बोली, वो नाइट सूट पैक कर दो। मैनेजर तुरंत काम पर लग गया। अवनी का मूड नहीं था पर फिर भी थोड़ी शॉपिंग की उसने। फिर वो घर के लिए निकल गए। अवनी ने सारी चीजें लड़के की ली थी। ये देख आदित्य बोला, आदित्य बेबी, अगर हमें बेटी हुई तो इन चीजों का क्या करेगी आप? आपने बेटी के लिए कोई कपड़े लिए ही नहीं? अवनी, क्योंकि मुझे पता है बेटा ही होगा। आदित्य, इतना कॉन्फिडेंस? अवनी, था तो शर्त लगा लो। आदित्य चैलेंज से कैसे पीछे हट सकता था। आदित्य, ओके डन। अवनी, अगर बेटा हुआ तो आप एक हफ्ते तक हमारे लिए कुकिंग करोगे, अगर बेटी हुई तो मैं करूंगी। आदित्य एटीट्यूड से बोला, ओके डन बेबी। अवनी मन ही मन हंस रही थी, उसे पता ही था कि बेटा होगा, पर आदित्य बाबू उल्लू बन गया है, क्या ही कर सकते हैं हम। 23 वायरल न्यूज। अब तक अवनी आदित्य के साथ शॉपिंग करके आ गई थे। उन्होंने खाना खाया। अवनी की डिमांड आजकल कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। अवनी की फरमाइश पर चॉकलेट केक बनाया गया। ऐसी चीजें फ्रेश ही बनाते थे शेफ। आदित्य अवनी की हेल्थ को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। केक बनने में टाइम था। आदित्य ने अवनी को रेस्ट करने भेज दिया, ये बोलकर कि वो उठेगी तो उसे केक मिल जाएगा। अवनी 3:30 बजे उठी। वो आज जल्दी 12 बजे सो गई थी। केक खाने के बाद अवनी ने टाइम देखा, शाम के 4 बज रहे थे। अवनी को ओल्ड कपूर मेंशन जाने का मन हुआ। आदित्य भी मान गया। वो दोनों ओल्ड कपूर मेंशन के लिए निकल गए। पहले की तरह अवनी डायरेक्ट भूकंप मचा दिया। मेन हॉल में पहुंचते हैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, मोम देख दादो। इस बार नौकरों को कोई शौक नहीं लगा, वो सब उन्हें ग्रिड कर काम पे लग गए। वही वो तीनों अवनी की आवाज सुनकर तुरंत दौड़े चले आए। अवनी ने बारी बारी तीनों को गले लगाकर फिर पर छूकर आशीर्वाद लिया। आदित्य ने भी वैसा ही किया। सब बैठकर बातें कर रहे थे। नैना जी, बच्चे ठीक तो हूं तुम? हमें जब पता चला कि घर पे क्या हुआ हमारी हालत खराब हो गई थी। अवनी, मोम रिलैक्स में हूँ, तब तक कुछ गलत नहीं होगा। ऋषभ जी, हम जानते हैं बेटे, पर आप कब तक सब संभालोगी? प्रेगनेंसी में स्ट्रेस अच्छा नहीं। अवनी, डेट हम जानते हैं, इसलिए हमने कुछ डिसाइड किया है। तीनों एक साथ बोले, क्या? अवनी मुस्कुरा दी, योजक चिन्ह। आदित्य, प्रिया हमारे बच्चे को चोट देने की कोशिश जरूर करेगी, इसलिए बेबी ने प्लान बनाया है। अवनी, हम कुछ वक्त बाद यहाँ रहने आएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, डिलीवरी घर पर ही होंगी। मीडिया में ये बात फैला देंगे कि मैं डिलीवरी के लिए आउट ऑफ इंडिया हूँ। अवनी का प्लान सुन सबके चेहरे खिल गए। ऋषभ जी एक्साइटेड होते हुए बोले, क्या बात है, मतलब हमें रोज हमारी प्रिंसेस का प्यारा सा चेहरा देखने को मिलेगा। ये सुन आदित्य बोला, आपकी प्रिंसेस की सेवा भी करनी पड़ेगी आपको, ये थक बहुत जाती है आपकी प्रिंसेस। दादाजी, हम करेंगे न अपनी पोती की सेवा। सब हंसी ठिठोली कर रहे थे कि अवनी बोली, अवनी कुछ कमी है? ये सुन सब कंफ्यूज हो गए कि क्या कमी है। अवनी, आदि शिव भाई कहाँ है? बुलाओ उन्हें अभी। आदित्य ने तुरंत किया फोन और फोन उठाते ही बोला, आदित्य कहाँ है? साले साहब, आपकी बहन बुला रही है, ओल्ड कपूर मेंशन आ जाओ। वही साले साहब सुन अवनी जो जूस पी रही थी उसके जो गले में ही रह गया। वो खांसने लगी। शिवम ने जैसे ही आदित्य और बात सुनी निकल गया तुरंत ऑफिस से।
उसे पता था उसकी बहन का गुस्सा। यहाँ सब हंसी खुशी मना रहे थे। दूसरी तरफ करण रिया को मनाने में लगा था। रिया कोई दूध की धुली नहीं थी। करण ने जैसे तैसे करके रिया को मना ही लिया। दोनों अवनी की इज्जत मिटाई में मिलने की प्लानिंग करने लगे। ऐसे ही सबका दिन गुजरा। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 7 बज रहे थे। सब सो रहे थे। कल रात सब ज्यादा लेट सोए थे। अवनी आराम से सो रही थी कि आदित्य और अवनी का फोन बार बार बज रहा था। आदित्य ने जैसे ही फोन उठाया शिवम की घबराई हुई आवाज आई। शिवम भाई जल्दी न्यूज चेक करा, जल्दी। आदित्य समझ गया कुछ गड़बड़ है। वो बोला क्या हुआ? शिवम न्यूज देख, सब पता चल जाएगा उस रिया ने क्या किया है। अब तक अवनी भी जाग गई थी। अवनी ने तुरंत न्यूज खोली। उसकी आंखें शोक से बड़ी बड़ी हो गई। आदित्य और अवनी दोनों का खून खोल उठा। दोनों तुरंत नीचे आए। अवनी नहीं, इस बार आदित्य सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा था। सब नींद से उठकर नीचे आए। नैना जी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है सुबह सुबह? अवनी मम्मी बात ही ऐसी है। सब अलर्ट हो गए। अवनी सबको लेकर सोफे पे बैठा दिया और टीवी ऑन किया। सब जगह न्यूज में कुछ ऐसी हेडलाइंस थी। एक्ट्रेस रिया है मिसेस अवनी आदित्य कपूर की सौतेली बहन। आखिर इस बात को क्यों छुपाया गया है? क्या है इसके पीछे का राज? रिया के लिए भारद्वाज सरनेम क्यों? क्या मेहरा खानदान उन्हें अपनी पोती नहीं मानता? क्या अशोक मेहरा कर रहे हैं अपनी पोतियों में भेदभाव, या है इसका भी कोई राज? क्या रिया भारद्वाज नहीं है मेहरा खानदान का खून? क्या अवनी जी नहीं देना चाहती अपनी प्रॉपर्टी रिया को, इसलिए ये बात छुपाई गई? रिया भारद्वाज के बॉयफ्रेंड के विवाद पर भी मिसेज कपूर क्यों है चुप? क्या है 2 बहनों के अलग अलग सरनेम का राज? सब पढ़कर सबका खून खोल गया। शिवम जोर से चिल्लाया, इस चुड़ैल को चैन नहीं है। जब देखो मुसीबत खड़ी करती रहती है। दादाजी, इस दोनों माँ बेटी की हिम्मत बढ़ते ही जा रही है। इसके तो टुकड़ टुकड़ कर हम सब गुस्से से फटे जा रहे थे। आदित्य का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। उससे रहा नहीं गया तो उसने फ्लावर वाश फेंक कर चिल्लाया, आदित्य प्रिया तेरी जिंदगी नर्क से बदतर न बना दे तो मैं आदित्य कपूर नहीं। अवनी ने आदित्य की हक करके शांत किया। अवनी के हक करने से आदित्य को रिलीफ मिला, पर उसका गुस्सा वैसा ही था। अवनी सबको शांत करते हुए बोली, अवनी गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, मैं जो करना है सोच समझकर करना होगा। अगर अभी हमने रिया के प्रति गुस्सा दिखाया तो लोग हमें ही गलत समझेंगे। रिया वही तो चाहती है कि हम गुस्से में कुछ करें। वो हमें प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है। अवनी की बात सबको सही लगी। आदित्य तो क्या करे, हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते ना। अवनी हब्बी शांत हो जाए बोलकर अवनी ने उसे गले लगा लिया। अवनी फिर सबको देख बोली, चलिए स्टडी रूम में। सब जैसे तैसे खुद को शांत करके वहां स्टडी रूम में पहुंचे। सबके बैठने के बाद अवनी बोली, अवनी सब शांत हो जाओ, मेरे पास एक प्लान है। अवनी ने जैसे अपनी बात खत्म की दादाजी बोले, दादाजी बेटा वो एग्रीमेंट कहाँ है, ये हमें नहीं पता, उसके बिना हम क्या करें ने। अवनी दादाजी वो एग्रीमेंट मोम के सामान में था, वो मेरे कमरे में ही है। पापा ने पहले ही छुपाकर उसे मोम के ज्वेलरी बॉक्स एक बॉक्स के अंदर छुपाया था जो मुझे मिल गया है। था सुन सब शांत हुए। अवनी बहुत शौक है नारिया को मेरी प्रॉपर्टी छीनने का, मुझे बर्बाद करने का। अब कल देखते हैं कौन बर्बाद होता है और कौन आबाद। आदित्य यू आर सो इंटेलिजेंट बेबी, प्राउड ऑफ यू। अवनी मुस्कुराई, फिर बोली थैंक यू हब्बी। आप आज ही अनाउंस कर दीजिए कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको सब सवाल के जवाब मिल जाएंगे। फिर शिवम को देखकर बोली, अवनी भाई आप मीडिया को बुला लेना कल। अभी मैं चली सोने, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। आदित्य अभी भी सोना है आपको? कितनी आलसी हो गई है आप। अवनी मुंह बनाकर बोली, चुपचाप चलिए और मुझे उठाकर ले चलिए, मैं खुद नहीं चलने वाली। सुबह सुबह कितनी मेहनत की है मैंने। आदित्य क्या मेहनत की है आपने? अवनी सुबह सुबह इतना दिमाग यूज करके प्लानिंग की मेहनत तो हुई ना। आदित्य समझ गया कि वो अपनी बीवी से नहीं जीत सकता। वो थक हार कर बोला, आदित्य फ्रेश होकर कुछ खाकर सो जाना ठीक है। अवनी ने उनकी बात मान ली। आदित्य से उठाकर ऊपर ले गया। सब उनकी मीठी नोक झोंक सुन मुस्कुराते हुए फिर सोने चले गए। क्या करेगी अवनी? क्या प्लान है उसका? कौन सा एग्रीमेंट था जिसके बारे में अवनी बोल रही थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा? 24 कह रहा राज। देसे ही आदित्य ने न्यूज वायरल की, सब जगह यही चर्चा चल रही थी कि क्या कहेगी मिसेज कपूर। उन्होंने कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है? क्या कोई नई खबर मिलेगी या कोई राज है? पूरे एशिया में देश में यही खबरें फैली हुई थी।
वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम से रिया और करण की हवाएं उड़ी हुई थी। रिया और करण का ये सोच कर बुरा हाल था कि अवनी ने ये कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है। क्या कोई ऐसी बात है जो वो नहीं जानते। रिया ने अवनी को बहुत बार फोन लगाया पर अवनी ने एक बार भी उसका फोन नहीं उठाया। रिया और करण का बुरा हाल था, वही ये सोच कर परेशान हो रहे थे कि अवनी को कोई बात और कोई राज तो पता नहीं चल गया। उन दोनों के फोन से परेशान होकर अवनी ने अपना फोन स्विच ऑफ करके रख दिया। सभी चीज अवनी के प्लान के मुताबिक चल रही थी। अवनी ध्यान रख रही थी कि कोई गलती ना हो। नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसे ही दिन बीत गया, दूसरा दिन भी शुरू हो गया। सबको अब कॉन्फ्रेंस शुरू होने का इंतजार था। अवनी और आदित्य अपने दिए समय पर वो लोग कपूर इंडस्ट्री के मेन मीटिंग हॉल में थे। पूरा का पूरा मीटिंग हॉल रिपोर्टर से खचाखच भरा हुआ था। ऐसे ही अवनी और आदित्य हॉल में इंटर हुए, सब शांत हो गए। अवनी और आदित्य मां जाकर स्टेज पर रख सोफे पर बैठ गए। आदित्य ने अवनी को ध्यान से सोफे पर बिठाया। अवनी के प्रेगनेंसी के 5 महीने खत्म हो गए थे। यह अवनी का 6ठा महीना चल रहा था। आदित्य हद से ज्यादा केयरफुल था। अवनी के इशारे पर होस्ट ने अवनी को माइक दिया। अवनी ने माइक लेकर बोलना स्टार्ट किया। अवनी, हेलो एवरीवन, आप सभी का कपूर इंडस्ट्री में स्वागत है। आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वह पूछ सकते हैं। रिपोर्टर बारी बारी सवाल पूछने लगे। रिपोर्टर, श्रीमती कपूर, क्या रिया आपकी सगी बहन नहीं है? क्या हुआ, आपकी सौतेली बहन है? अवनी, मैं इस बात का जिक्र तो नहीं करना चाहती थी, पर जब सोशल मीडिया पर इतना हंगामा मचा हुआ तो मैं बता देता हूँ कि हाँ, रिया मेरी सौतेली बहन है। रिपोर्टर, अगर वह आपकी सौतेली बहन है फिर भी उनका सरनेम भारद्वाज क्यों है? अवनी, इसके पीछे एक राज है। रिपोर्टर, मैम प्लीज बताइए। अवनी ने शिवम को कुछ इशारा किया। प्रोजेक्ट पर डीएनए रिपोर्ट शो होने लगी। ये रिपोर्ट रिया, अवनी और अवनी के पापा की थी। इससे ये प्रूफ होता है कि रिया अवनी के पापा का खून नहीं है। ये रिपोर्ट देखकर सारे रिपोर्टर के होश उड़ गए थे। ये देख सबको गहरा सदमा लगा। अवनी ने बोलना स्टार्ट किया। अवनी, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि रिया मेरे पापा का खून नहीं है। इंडिया की मॉम के साथ क्या हुआ था यह मुझे नहीं पता, पर पापा ने मुझे बताया था कि मेरी मॉम की डेथ के बाद रिया की मॉम उनकी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम लेकर मेरे पापा के पास आई थी। मेरा मोटिव किसी को गलत या सही साबित करने का नहीं है, पर मेरे पापा ने भलाई का काम ही किया था। मेरे पापा को नहीं पता था कि कामिनी आंटी के पेट में किसका बच्चा है, पर फिर भी उन्होंने उनसे शादी की सिर्फ एक स्त्री की इज्जत बचाने के लिए। तभी मेरे पापा ने दामिनी आंटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। ये सच्चाई सबको हिला देने वाली थी। सब अवनी की बात ध्यान से सुन रहे थे। अवनी का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। सब अवनी की एग्रीमेंट वाली बात पर अटक गए। वह आगे जानने के लिए क्यूरोस थे। अवनी के इशारे पर शिवम ने एग्रीमेंट को बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाया। ये एग्रीमेंट अवनी के पिता और कामिनी के बीच हुआ था। अवनी ने एग्रीमेंट पर लिखे हुए शब्दों को सुनते हुए कहा, अवनी, जैसा कि आप सब यह एग्रीमेंट देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पापा ने और कामिनी आंटी ने शादी से पहले साइन किया था। इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि कामिनी आंटी के कोख में पल रहा बच्चा मेरे पिता का नहीं है। उन्होंने साफ लिखा है कि मेरा इंडस्ट्रीज ऑफ ग्रुप की इकलौती वारिस और सीईओ सिर्फ उनकी असली बेटी यानी कि मैं अवनी मेहरा बनूंगी। उन्होंने साथ लिखा है कि यह बच्चा उनका नहीं है, फिर भी वही शादी कर रहे हैं क्योंकि कामिनी आंटी उनकी अच्छी दोस्त थी। मेरे पापा और वह हमेशा अलग अलग कमरे में रहे हैं। उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि उनके बच्चे को वो कपूर सरनेम कभी नहीं देंगे। वह अपनी बेटी के लिए मेरा इंडस्ट्री से कोई रिश्ता नहीं मान सकती। अवनी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आप सब चाहे तो इस एग्रीमेंट की डेट या कोर्ट की लगी मुहर देख सकते हैं। मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं था, पर अगर बात मेरे पापा की आएगी तो मुझे सच सबको बताना ही था। आई होप आप सबको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे, तो प्लीज़ अब मेरे पापा को बदनाम करना बंद कीजिए। उन्होंने तो कामिनी आंटी की इज्जत को बचा के एक अच्छा काम किया था। उनकी अच्छाई उन्हें पर भारी पड़ रही है। बहन की बातें, एक आदमी जो एक औरत की कोख में पल रहे किसी और के बच्चे को नाजायज का टैंक मिलने से बचा रहा हो, उसकी इज्जत यूँ आप लोगों ने सच जाने बिना नीलम करना शुरू कर दिया। ये बोलते उसकी आंखों से आंसू बह गए। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उसके पापा ऊपर उंगली उठाई। अवनी को रोता देखकर आदित्य ने तुरंत उसे अपनी बाहों में लिया। रिपोर्टर को भी अब होश आ चुका था। वो शौक से जल्दी उभर आते थे। वही सच्चाई जानने के बाद रिया और उसकी मां के ऊपर सब कीचड़ उछाल रहे थे। सबने लाइव टेलीकास्ट में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट और एग्रीमेंट देखा था। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अवनी शांत हुई। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे।
वह माइक लेकर रूम पर गले से बोली, अवनी, रिया, कामिनी आंटी, अगर ये सब आप दोनों ने प्रॉपर्टी के लिए किया है तो प्लीज सारी प्रॉपर्टी ले जाए, पर मेरे पापा के ऊपर कीचड़ मत उछालिए। मेरे पापा ने दुनिया की परवरिश में भी कोई कमी नहीं रखी। उनके जाने के बाद भी आज तक रिया को कोई तकलीफ हमने नहीं दी। अपनी बात जारी रखते हुए अवनी बोली, हर महीने लाखों का बैंक बैलेंस, ब्रांडेड कपड़े से लेकर जूते तक सब तुम्हारा लाखों का आता है। महारी पार्टीज के बिल, तुम्हारे हर महीने लाखों करोड़ के खर्च, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। तुम और आंटी अकेले ही मेहरा मेंशन में रहते हो। दादाजी को तक मैंने दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया। रिया, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहते थी तो बोल देती मुझे, मैं ऐसे ही तुम्हें दे देती। मैंने तुम्हें कभी सच पता नहीं चलने दिया और आज तुमने ही मेरे पीठ पीछे मेरी प्रॉपर्टी के लिए ये किया। मैं सच्चाई कभी नहीं बताना चाहती थी, पर तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। अगर अभी भी आप सबको मैं और मेरे पापा की ही गलती लगती है तो मैं सारी प्रॉपर्टी दिया को देने के लिए तैयार हूँ। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। रिपोर्टर मैम, रिया मैम के असली पिता कौन है? अवनी, मुझे माफ करें, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे जितना मेरे पिता ने बताया और इस एग्रीमेंट में लिखा है उतनी ही जानकारी है। आदित्य ने अवनी को अपनी बाहों में लिया और माइक लेकर बोला, आदित्य, आई होप आप सबको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसे मैं और ज्यादा सिस नहीं दे सकता, सो नो मोर क्वेश्चंस। इतना बोलकर अवनी को लेकर निकल गया। सारी मीडिया मिर्च मसाला लगाकर रिया और उसकी मां की बुराई करने में लगी थी। कामिनी जो ये सब लाइव देख रही थी, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अवनी के पास यह एग्रीमेंट कैसे पहुंचा। अवनी को ये राज किसने बताया? ये तो अवनी के पिता वो और अशोक जी के अलावा कोई नहीं जानता था। अब वह दुनिया को रिया के पिता के बारे में क्या बताएगी? यही सोच सोचकर उसका सर फटा जा रहा था। वही दिया जो ये सब कारण के साथ मिलकर देख रही थी। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसके दिल में एक ही सवाल था कि उसके पिता कौन है। अवनी और उसके पिता की जो नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी वह पूरी तरह हट गई। अवनी यही तो चाहती थी कि रिया को सच पता चले। अवनी को ये सब बातें पिछले जन्म में कामिनी ने ही बताई थी, जो इस बार अवनी हत्या की तरह यूज कर रही थी। यहाँ ओल्ड कपूर मेंशन में सब अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। वही रिया पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी, पागलपन कर रही थी। उसकी मान से लड़ रही थी कि उसके पिता कौन है। उसका प्लान उस पर ही उल्टा पड़ चुका था। लोग उसे नाजायज बोल रहे थे। कई लोग कामिनी के चरित्र पर भी उंगली उठा रहे थे। जनता पर भर के गालियां दे रही थी। सबके मुंह में यही बात थी कि यह माँ बेटी इतनी घटिया कैसे हो सकती है। रिया फिर अवनी को फोन कर रही थी। अवनी ने अपना नंबर ही बदल दिया। उसे रिया से कोई बात ही नहीं करनी थी। रिया का करियर भी मिट्टी में मिल चुका था। वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। लोग उसे घिन भरी नजरों से देखते। ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये सब अवनी लाइव देख रही थी। अवनी ने अपने लोग रिया के पीछे लगा रखे थे। वो लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे। ये सब देख अवनी को इतना सुकून मिला। अवनी मन ही मन बोली, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे देख मैं क्या क्या करती हूँ। तूने मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चे तीनों को जितनी बेरहमी से मारा था ना, उसका 1000 गुना तुझे चुकाना होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पे खतरनाक भाव थे। आदित्य सब नोटिस करता है पर बोलता कुछ नहीं। अवनी बिल्कुल सही थी, ये उसका हमेशा से मानना था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी स्टोरी।